राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, आज आप लोगों के सामने महाभारत की 3 ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागृत होगा, एक ऐसी शक्ति का संचारण होगा कि आप भी इतिहास में कुछ कर सकते हो, अपने लाइफ में कुछ बन सकते हो। तो इसलिए मित्रों, इस कहानी को, तीनों कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अपने अंदर इस कहानी के जो भी अच्छे शब्द लगेंगे वो अपने अंदर उतारिएगा और एक अलग अपना इतिहास बनाइए। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, पहली कहानी है अभिमन्यु की। चक्रव्यूह अभिमन्यु। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक घमासान युद्ध चला था। एक ओर धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव थे तो दूसरी ओर छल कपट और धोखा देने में माहिर कौरव। उन्होंने छल से युद्ध जीतने के लिए एक रणनीति बनाई। उनकी योजना थी कि जो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत लेंगे। अब युद्ध वाले दिन कौरव सेना की एक टुकड़ी अर्जुन से युद्ध करते हुए उन्हें रणभूमि से दूर ले गई। वहीं गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, जबकि पांडवों में सिर्फ अर्जुन को पता था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। अर्जुन के दूर जाते ही गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को ललकारते हुए कहा कि या तो युद्ध लड़ो या फिर हार मान लो। युद्ध के नियम के अनुसार युद्ध लड़ना जरूरी था। यदि युद्ध न करते तो भी हार जाते और युद्ध करते तो भी हार निश्चित थी। अब धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ समझ में कुछ नहीं सूझ रहा था, क्या करें और क्या ना करें। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने के सामने एक युवक आकर खड़ा हुआ और कहा, काका श्री, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। यह युवक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु अभी मात्र 16 वर्ष का ही था, लेकिन सभी जानते थे कि वह युद्ध कौशल में अपने पिता के जैसा ही निपुण है। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को मना किया, लेकिन अभिमन्यु नहीं माना और उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने आता है। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो पिता ने माँ को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बताया था। बस तभी मैंने इसे सीख लिया था। मैं आगे रहूँगा और आप सब मेरे पीछे पीछे आइएगा। हार मानकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु की बात मान ली और सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। सबसे आगे अभिमन्यु था और बाकी सब उसके पीछे थे। अभिमन्यु को रण क्षेत्र में देख कौरव मजाक उड़ाने लगे कि यह छोटा सा बालक क्या युद्ध करेगा। लेकिन जब उन्होंने अभिमन्यु के युद्ध कौशल को देखा तो उनके पसीने छूट गए। आगे बढ़ते हुए अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उसके चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही सिंधु के राजा जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया ताकि चारों भाई चक्रव्यूह में प्रवेश न कर पाए। अभिमन्यु आगे बढ़ता जा रहा था। उसने एक एक करके सभी योद्धाओं को हरा दिया, जिनमें स्वयं दुर्योधन, कर्ण और गुरु द्रोणा भी शामिल थे। किसी को कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। तभी कौरवों के सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला कर दिया। किसी ने उसका धनुष तोड़ दिया तो किसी ने रथ। इसके बावजूद अभिमन्यु नहीं रुका। उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े महारथियों के साथ वीर अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा, लेकिन वह अकेला कब तक लड़ता। अंत में सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन युद्ध में जयद्रथ का वध कर देगा। आज शूरवीर अभिमन्यु का नाम कर्ण और अर्जुन से भी पहले सम्मान के साथ लिया जाता है। बेटा हो तो ऐसा। और दूसरी कहानी जो है दोस्तों, दानवीर कर्ण की। महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण।
श्री कृष्ण हमेशा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। वहीं अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका एक का कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले, समय आने पर वह यह साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दान दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए, लेकिन उस दिन ना तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां मिले और न ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सका। श्री कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां जरूर मिलेगी, आप मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुंच गए। वहां भी ब्राह्मण ने कर्ण को चंदन की लकड़ी दान में मांगी। कर्ण ने अपने मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस पर कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसके महल में चंदन के खम्भे हैं, उन्हें उखाड़कर उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो तुम्हारे महल के खम्भों में भी चंदन की लकड़ी लगी है, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया। वहीं कर्ण ने एक बार भी अपनी दानवीरता का परिचय दिया, एक बार फिर दानवीरता का परिचय दिया। इसे कहते हैं सबसे बड़ा दानवीर। और अगली कहानी जो है दोस्तों, द्रौपदी का विवाह। सदियों पुरानी बात है। पंचाल नामक नगर में राजा द्रुपद का राज हुआ करता था। राजा द्रुपद की एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। द्रौपदी बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो राजा द्रुपद ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखने का निर्णय लिया। इस दौरान पांडव मुनि का वेश धारण करके पंचाल से कुछ कोस दूर एक गांव में रहा करते थे। जब उन तक द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना पहुंची तो वेद व्यास के आदेश पर उन्होंने पंचाल जाकर स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। पंचाल जाते समय उन्हें रास्ते में धौम्य नामक एक ब्राह्मण मिला, जिसके साथ वो ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार पधारे हुए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने ब्राह्मणों के बीच अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उस सभा में श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई बलराम और गणमान्य यदुवंशियों के साथ बैठे हुए थे। सभा की एक ओर सभी कौरवों के विराजमान थे। कुछ दूर पर सभा में राजा द्रुपद पधारे और उन्होंने स्वयंवर के लिए पधारे सभी मेहमानों का स्वागत किया। अब सबकी आंखें राजकुमारी द्रौपदी का इंतजार कर रही थी। सभी यही सोच रहे थे कि राजकुमारी उन्हीं को अपना पति चुनेगी। कुछ समय बाद सभी का इंतजार खत्म हुआ और राजकुमारी द्रौपदी एक सुंदर सी परी की तरह सभा में पधारी। उन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी ने सभा के बीच से गुजरते हुए अपने पिता के सिंहासन के समीप अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसके बाद सभी सभागण को संबोधित करते हुए राजा द्रुपद ने कहा, मैं राजा द्रुपद इस स्वयंवर में आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह से परिचित हूँ कि आप सभी यहाँ मेरी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने आए हैं, लेकिन इस स्वयंवर की एक शर्त है। आज सभी को सभा के बीचों बीच एक स्तंभ पर गोल घूमती हुई नकली मछली लटकती दिख रही होगी। उस मछली के ठीक नीचे धरती पर एक तेल का पत्र रखा है, जिसमें उस मछली का प्रतिबिंब दिख रहा है। स्वयंवर की शर्त यह है कि जो भी धनुर्धारी प्रतिबिंब में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, वह इस स्वयंवर का विजेता होगा और उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। राजा द्रुपद की यह बात सुन सभी राजा बारी बारी आकर मछली पर निशाना साधने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। असफल व्यक्तियों में शिशुपाल, दुशासन, दुर्योधन और अन्य कौरवों का भी नाम शामिल था। अंत में पांडवों की बारी आई।
उनकी ओर से अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए धनुष उठाया और एक ही बार में 3 निशाने पर लगा दिया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक ब्राह्मण ने इतना सटीक निशाना लगा दिया। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा से द्रौपदी आगे बढ़े और अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और दोनों का विवाह हो संपन्न हुआ। दोस्तों, ये 3 कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ मित्रों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।